ओम शांति। 22 मार्च 2025 गीत चला है, धीरज धर मनुआ। धीरज धर, क्या आने वाले हैं। बहुत धीरज चाहिए। थोड़ा बहुत नहीं, कितना धीरज। जी ये है धीरज। तो पहले पहले धीरज कौन धरे। धीरज धर मनुआ। हाँ, वो अपने मन को समझा रहा है। कौन कौन समझा रहा है। अपनी बन्नी को समझा रहा है। कौन। हाँ, शिव बाबा। कौन है उसकी बन्नी। ब्रह्मा। पहले पहले वो क्या करे। हाँ, उसने धीरज धर लिया। तो समझो काम हो गया। उसको घोड़ा भी कहा है, मन भी कहा है। अभी स्थिति क्या है। मन के पीछे तुम्हारी बुद्धि जाती है, या बुद्धि रूपी नेत्र तुम्हारा एकदम टनाटन स्थिर हो गया, तो मन का कोई उथल पुथल नहीं। मुख्य कौन है दोनों में, है जी। बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र। अभी क्या होता है, याद में बैठते हैं, मन कहीं भी चला जाता है तो पीछे पीछे बुद्धि भी चली जाती है। इसलिए बुद्धि योग है। अगर तुम्हारा बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र एकाग्र हो गया तो समझो मन की छटपटाहट समाप्त। और उस छटपटाहट को समाप्त करने के लिए ये योग सिद्ध होना माना वो तीसरा नेत्र तुम्हारा क्या हो जाए, एकाग्र हो जाए। ये है योग की सिद्धि। तो इसमें टाइम लगता है, नहीं लगता। इसलिए हमारे जो जटिल संस्कार हैं, अनेक जन्मों के 63 जन्मों के संस्कार इतने पक गए हैं, इतने पके हुए हैं, और कितना थोड़ा सा समय हमको मिला है उनको पूरी तरह खत्म करने के लिए। सोचो आप। इसलिए छटपटाहट से कोई काम होगा ही नहीं। कि कितने दिनों से कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, वो संस्कार तो वहीं का वहीं है। क्या चाहिए। इसलिए कहता है योगियों का सबसे बड़ा गुण कौन सा है, धैर्यता। अगर धैर्यता नहीं है तुम योगी हो ही नहीं। इसलिए बहुत साक्षी भाव चाहिए। किसके प्रति, स्वयं के प्रति। योगी जब स्वयं के प्रति साक्षी हो जाता है, समझो बहुत तीव्र गति से अब ये ऊपर जा रहा है। इसलिए दोनों तरह की क्वालिटी चाहिए उसमें। कौन सी, साक्षी भाव में स्वयं के प्रति भी, और दोनों तरह की स्वयं के प्रति। माना अगर अच्छे से अच्छा अनुभव है तो भी साक्षी, अगर थोड़ा बहुत कुछ हिसाब किताब है तो भी, दोनों तरह से साक्षी। इसलिए सुख और दुख से न्यारा हो जाता है। और तुमको अभी समझा रहे हैं, तुम्हारे क्या आने वाले हैं। तुमको सुख ही सुख चाहिए, दुख के इतने पहाड़ों जैसे है कुछ नहीं, लेकिन तुमको लगता है ये कब खत्म हो। छोटा मोटा है, कुछ भी नहीं बचा तुम्हारे पास, लेकिन वो भी तुमको पहाड़ जैसा लगता है। कितने कमजोर हो गए ये देवता। जबकि बाबा प्रॉमिस करता है तुम्हारे पास सुख सहन करने की और दुख सहन करने की अपार शक्ति है। आता है ये शब्द, सुना होगा कभी। तुमने ज्यादा से ज्यादा सुख भी देखा है, और तुमने मैंने आखिरी समय में, ऐसा नहीं कि द्वापर युग से तुम्हारा दुख शुरू हो गया, बिल्कुल नहीं। 3/1/4 बोला ना, 3 हिस्सा तो तुम्हारा सुख का है ही है, और 1 हिस्सा वो भी भारी पड़ता है। सोचो, नहीं तो उनका आधा सुख आधा दुख, उनका अपना चक्कर है, तुम्हारा अपना चक्कर है। उनका चक्कर कितना बड़ा है, आधा सुख आधा दुख। मुरली का पॉइंट है ये। उनका चक्कर अपना, तुम्हारा चक्कर अपना। उनका चक्कर है जी,
हाँ हाँ, क्या हवा, उनका चक्र, उनका चक्र, उनका चक्र अपना है, द्वापर युग से ही उनको चक्कर लगाया है, और तुम्हारा चक्कर अपना है। कितना बड़ा तुम्हारा चक्कर है। उनको आधा आधा दुख, और तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए 3 हिस्सा सुख और 1 हिस्सा दुख। माना यहां अगर तुम कर भी रहे हो भट्टी, 3 हिस्सा तुम्हारे चमाचम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे, है ना, अरे 1 हिस्सा अगर थोड़ा बहुत हिसाब किताब आ गया तो क्या बड़ी बात। बाकी तुमको 82-83 जन्म तक जाना है, सोचो कितनी बड़ी बात बोली हुई है। तो इसके लिए क्या चाहिए, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे रोने चिल्लाने से दुखी होने से कुछ नहीं होगा। क्या दिन प्रतिदिन ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, हाँ ये निश्चय होना चाहिए। जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, जितने सेकंड जितने मिनट, घंटों की बात नहीं कर रहा मैं, जब जब दिन में तुमको बहुत सुंदर याद आती है, गहरी याद आती है, तो कुछ सेकंड कुछ मिनट, तो फिर तो माया छीन लेगी, फिर तुम आओगे, फिर छीन ले, फिर जाओगे। लेकिन जितने सेकंड जितने मिनट भी, उतना तुम्हारा उत्थान हो ही रहा है। लेकिन उनके संस्कार जो है परिवर्तन होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, और बिना योग बल के संस्कारों का परिवर्तन हो नहीं सकता। उल्टे भी लटक जाओ, केवल मंथन से नहीं हो सकता, शक्ति चाहिए। इसे जब तक योग ने बल का रूप धारण नहीं किया है, तब तक तुम्हारे जटिल संस्कारों का परिवर्तन हो जाए हो नहीं सकता। चैलेंज है, ये मुरली के महावाक्य हैं। और तुम्हारे पास वो कम से कम साधन आ गया जो तुम्हारे संस्कारों को परिवर्तन करेगा। कौन सा साधन, इसके ऊपर कोई साधन है ही नहीं, योग बल, हाँ भगवान की याद। इसलिए क्या कह रहे हैं, धीरज धर मनवा, धीरज धर, क्या आने वाला है सुख के लिए देवताएं तरस गए, क्योंकि ये उनकी दुनिया है ही नहीं, जहां इनको जीना पड़ रहा है ये दुनिया उनकी है ही नहीं। इसलिए बाबा भी धीरज धर आते हैं, हमारे सुख के दिन आने वाले। ओम शांति। कौन कहते हैं, बच्चों को बाप ही कहते हैं। सब बच्चों को कहना होता है, क्योंकि सब दुखी हैं, अधीर हैं। किनको कह रहे हैं, बच्चों को, कच्चों को नहीं। जो 7 धर्म की आत्मा है वो बच्चे नहीं हैं, पहले वो तो फॉलो करने वाले हैं। उनमें सबसे पहले किसने फॉलो किया, इस्लाम। जो इतनी आज उनकी गैदरिंग है, इतना बड़ा जो उनका जमा बड़ा लगता है। लेकिन यहाँ एक बात बच्चों की, तुम बच्चों, माने ये थर्मामीटर है भगवान के पास, अब मेरे को कब जाना है नीचे। कितना भी दुख हो गया, 300 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले कितने अत्याचार हुए मुसलमानों के, सोचो आप। और उसके बाद कृष्ण ने क्या हालत की है, भगवान से साक्षी रहा। कितनी बड़ी बात है ये, माना मुसलमानों के 500 वर्ष पहले से जो कंटिन्यू, उसके बाद जो उन्होंने जो भी किया है कन्वर्ट करने के लिए, सोचो आप, भगवान की जैसे कान पे जूं नहीं रहेंगी। क्यों, कारण बच्चों की कैटेगरी है। अभी वो बच्चों के ऊपर इतने जुल्म नहीं आए कि उन्हें अपनी धारणा छोड़ दी हो। धारणाएं छोड़ दी हो, दूसरे का धर्म तुमको सुख देगा दुख देगा, दुख ही देगा। तो उन्होंने अभी तक अपना धर्म नहीं छोड़ा है। कितने भी मुसलमानों के अत्याचार हुए, अभी वो धर्म से डिगे नहीं है। इसलिए मुरली में पहचान बता दी है। अब मैं जाऊं, कब जाऊं, कौन सा थर्मामीटर बताया मुरली में, अब मैं जाऊं। किनको देख रहा है वो, जब तक ये दुखी नहीं हुए हैं तो समझो अभी ठीक ठाक है मामला। ये दुखी हो गए, बस भैया अब मैं जाऊं। हाँ जी, हाँ ये थर्मामीटर है इनके पास। सोचो आप, जिन्होंने सबसे जास्ती बैटरी चार्ज की है, 100% बैटरी चार्ज की है, उनकी बैटरी जब तक डिस्चार्ज ना हो तो समझो कुछ ना कुछ भारत थमा हुआ है। कुछ ना कुछ भारत थमा हुआ है। उनकी बैटरी डिस्चार्ज हुई तो समझो उनके पीछे जो बच्चे हैं उनकी क्या हालत हो रही होगी। अब मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, मुरली में क्या बोला, उन्होंने दिखा दिया। क्या दिखा दिया, शास्त्रों में सड़ कर विष्णु अवतार, ऐसा मुरली में बोला।
उन्होंने कहानी बना दी विष्णु अवतरने की। अब चारों तरफ क्या होना है, मंगल ही मंगल होना है। तो सब दुखी हैं, अधैर्य हैं, बाप को याद करते हैं कि आकर दुख से लिबरेट करो, सुख का रास्ता बताओ। ये हमको 27, 31, 34 समझ नहीं आता। क्या करो आप तो, वो आपका जो होना होगा आता रहेगा आता रहेगा, हमको छोड़ो। आप तो हमको जल्दी से क्या दे दो, कुछ ऐसा पिला दो बस, जल्दी से। बाबा का अगर ऐसा तुमको कुछ पिला दिया है ना, और तुम्हारे संस्कार उसमें ऑलरेडी हैं ही, जो अभी भस्म नहीं हुए हैं, तो जो पिलाया है शुभी रस, तो वो भी क्या काम करेगा कुछ? पिलाने को तो पिला दे, लेकिन काम करेगा? सुख का रास्ता बताओ। अब मनुष्यों को, उसमें भी खास भारतवासियों को, यह याद नहीं है कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे। इनकी ये दशा होगी। संसार में जिनको सबसे जास्ती सुखी बनाया था, उनको आज याद ही नहीं है कि हमारा टाइम पीरियड कौन सा था। बुद्ध धर्म को पूछ लो, क्रिश्चियन धर्म को पूछ लो, मुस्लिम को, सबको अपने धर्म पिता का मालूम है, कैसे कैसे उन्होंने धर्म की स्थापना। ये भारतवासी भूले हुए हैं कि हमने वो सुख का पीरियड कैसे स्थापन हुआ, कैसे भगवान आए थे। ये हालत हो गई। भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड है। क्या है ये? वंडरफुल लॉर्ड है, लैंड है भारत। क्या है? लॉर्ड। यहाँ क्या बोला? इनको तो क्या दिखते, बन्नी ही दिखती है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना। यहाँ माया के राज में 7 वंडर्स गाए जाते हैं। सोचो, वर्तमान समय वो जो 7 वंडर्स हैं, वो कहाँ उनकी अवस्था और आज उनकी अवस्था। इसलिए बोला कितने रोज रह के देखो इनके पास। कभी जो 7 वंडर्स हैं, तो आगे चल के रह के देखना उनके पास कितने रोज याद। इनको याद है, आपको याद नहीं? नहीं याद। ये पूछते हैं, जो कोरोना का अटैक आया, अभी ऐसे जो वर्ल्ड वार की सिचुएशन बन रही है, कोई तो कर्मातीत को हो पाया होगा? पूछा तो नहीं? पूछा तो क्या बोला था? ये बोला था 1 हफ्ता उनके पास रह के देखना उनकी क्या दुर्दशा है वर्तमान समय। सोचो आप, क्योंकि देवता धर्म के नहीं हैं, और धर्मों की तो क्या हालत है वर्तमान समय, कैसे सोल उनको ऑपरेट कर रही हैं, जो भगवान बन के बैठे हैं। हिरण्यकश्यप बताया बाबा ने मुरली में, सोल घुसी और क्या बन के बैठ गए? भगवान। तो ये 7 वंडर्स हैं, साधारण नहीं है। सोचो आप, ये साधारण नहीं है। 7 वंडर्स हैं, और वंडरफुल पार्ट बजाएंगे आगे चल के। वह हैं स्थूल वंडर्स, तो तुम्हारे हैं। वह हैं स्थूल वंडर्स, तुम्हारे हैं चैतन्य वंडर, सूक्ष्म। बाप समझाते हैं यह माया के वंडर हैं। माया का राज कब से शुरू हुआ? द्वापर युग से। तो ये मायावी वंडर हैं ये। भगवान ने जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्थापन किया था वो नहीं है। वो अजूबा तो तुम्हारी कहाँ है? नहीं दिखता। वो अजूबा तुम्हारी हथेली पे है। तुम नर्क को लात मार रहे हो, वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड तुम्हारी हथेली पे बाप बताता है। तो वह माया के वंडर्स हैं जिसमें दुख है। राम बाप का वंडर है स्वर्ग। किसका? राम बाप किसको कहा जाता है मुरली के हिसाब से? शिव बाबा को राम बाप भी कहा जाता है। वही वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था, वहां देवी देवताओं का राज्य था। यह भारतवासी सब भूल गए हैं। एक है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और उस वंडर ऑफ द वर्ल्ड में ये किसकी बात की है अभी? भारतवासियों का स्वर्ग। लेकिन वंडर ऑफ द वर्ल्ड जिसमें ये जितने भी 7 अजूबे हैं, जो आज देखने के लिए दुनिया कितना धन खर्च करती, और वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो स्थापन होगा, सबको मालूम पड़ेगा कि वहां वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो अजूबा है, तो उनका काम तो वाचा से भी नहीं होता। कैसे होता है उनका पूरा काम? कैसे चलता है? मनसा से, पूरा, हाँ, साइलेंस पावर से।
वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड सबको मालूम है। अगर ये दुनिया मिट रही है तो भगवान का बड़े से बड़ा वंडर, जो चमत्कार है, ऐसा चमत्कार जो दुनिया में आज कोई कर नहीं सकता। बिना चमत्कार को सल्यूट करता नहीं है, ध्यान रखना। अभी तक ऐसा कोई भी चमत्कार ब्रह्मा कुमारी में आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। लेकिन ज्ञान का बल है इतना बड़ा, भगवान का दिया ज्ञान है पूरे वर्ल्ड में जो ढिंडोरा पीटा है, कोई साधारण बात नहीं है। ये 90 साल में केवल ज्ञान का बल, योग का बल नहीं है, अभी धारणाओं का और ज्ञान का बल है। जब से सबसे ऊपर कौन सा बल है? योग बल, वो है राज योग। इसलिए बोला है मन के मौन से नहीं रंगत। सोचो वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो होगा, जो प्रैक्टिकल होगा, तो कैसा चमत्कारी होगा, कल्पना करके देखो। भल देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जिनकी पूजा करते हैं उन्हों की बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। इतनी बड़ी बात है। इसलिए किसी को अपन संदेश देते हैं तो ऊपर से नीचे तक इसीलिए तो देखते हैं, ये देवी देवता बनने जा रहे हैं, शक्ल तो देखो। सोचो आप, उनकी बायोग्राफी को कहाँ जानेंगे? अगर आप कथाओं में चले जाओ तो भी एक्यूरेट बायोग्राफी मिलेगी क्या? तो उनकी बायोग्राफी, उनका जो धंधा जो भी उन्होंने किया कहाँ है? संगम युग पे। तो जरूर उनकी बायोग्राफी कहाँ, इसलिए किसकी बायोग्राफी के ऊपर आगे चल के वो बनेगी पूरी डॉक्यूमेंट्री? मुरली में किसकी बोला? जन्म पत्री की बात नहीं की। किसकी? बाबा की डॉक्यूमेंट्री बनाओगे आप? अरे प्रजापिता के ऊपर बनेगी पूरी, अभी ब्रह्मा के ऊपर बन रही है। उन्होंने प्रजापिता टाइटल दे दिया, ब्रह्मा के ऊपर नहीं बन रही, ढेर की ढेर। एक्चुअली बननी किसके ऊपर है? प्रजापिता के ऊपर बनेगी, मुरली में बोला है। तो जरूर कैसे उत्थान हुआ, कैसे पतन होता है, कैसे ये निराकारी स्टेज, निसंकल्प अवस्था क्या होती है, 16 कला क्या होती हैं, 14 कला क्या होती हैं, 8 कला 12 कला क्या होती है, कलातीत क्या होता है, ये है बायोग्राफी। मैंने राजयोग के द्वारा उसे स्टेज पे जाना, एकदम डाउनफॉल से इतना बड़ा वंडर, ये है प्रैक्टिकल। तो जानना चाहिए ना, यह है बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, यहां तुम आए हो पारलौकिक बाप के पास। किसके पास? क्या नाम है उनका? कौन हो? कितना जोर शोर से गाया, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार, फिर भूल जाते, पता नहीं कितना याद कराना पड़े। पारलौकिक बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला, यह कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकते। इनको ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं। हे श्री कृष्ण की आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। हे कृष्ण की आत्मा नहीं, कितना रिस्पेक्ट लेते हैं। भगवान भी क्या करते हैं? श्री अर्थात श्रेष्ठ, श्री अर्थात प्योर, एकदम पवित्र। इसे तुम लगाते हो श्री श्री, श्रीमान श्रीमती, बाबा को कितना बुरा लगता है। मुरली में नहीं कभी मना करते, अरे तुमको शोभा देता है क्या श्रीमान श्रीमती? भगवान क्या करे? श्री कृष्ण की आत्मा, तुम अपने जन्मों को है श्री, प्योरिटी को धारण किया हुआ, लेकिन तो हम जब उसे श्री की स्टेज पे होंगे, धीरज धर मनवा, धीरज धर, बाबा बोलते हैं, तुम श्री कृष्ण थे तो तमो प्रधान थे, फिर 84, तुम श्री कृष्ण थे तो सतो प्रधान से फिर 84 जन्म लेते, अब भी तुम तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं, अब भी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा, ये फर्स्ट टाइम सुना है। अक्सर क्या कहते हैं? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। अभी क्या बोला? ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। इसका मतलब ये एक ही बात है, जो विष्णु रूप है। लेकिन कहां के लिए विष्णु रूप है? संगम पे, तो कृष्ण भी तो संगम पे ही है।
कहां के लिए विष्णु रूप है, कहां के लिए कृष्ण का रूप है, बात एक ही है। माना जहां वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्थापन हुआ वहां वो विष्णु रूप है, प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना हुई है। बाकी दुनिया में जो प्रत्यक्षता होगी, गीता का भगवान कौन, तो बुद्धू बन जाएंगे। गीता का भगवान किसको बना देंगे, जबकि गीता का भगवान है कौन, शिव बाबा, लेकिन वो किसको बना देंगे। तो बात एक ही है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। कब, ब्रह्मा सो विष्णु कब, विष्णु सो ब्रह्मा तो छोड़ो, बात की बात, अभी 2-3 दिन पहले भूल जाते हो। हाँ जी, हाँ जी, जब लास्ट में क्या होता है, भुजा टूट जाती है। हाँ, माना जो 4 अवस्थाएं हैं, ये लिफ्ट की 4 अवस्थाएं, सीढ़ी के बाहर जो दिखाए हैं, अंदर नहीं। सीढ़ी के बाहर भी थोड़ा सा कार्व है, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है जैसे ये अजगर जैसा होता है, तुमको तो डस ही ले। लेकिन बाहर है, लेकिन बहुत स्लाइट, लाइट ही लाइट दिखाई ले भी है, लेकिन तो भी है। इसलिए वो सिस्टम ऑन होने के लिए एक संपूर्ण निराकारी स्टेज, एकदम निसंकल्प, 100% निसंकल्प होने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। इसलिए जम दे जाम दे नहीं होता, धीरज धर मनवा, क्या करो, धीरज धर। जब ब्रह्मा सो विष्णु बने, तो विष्णु की नाभि से फिर ब्रह्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं, फिर वही देवी देवता फिर शूद्र बनते हैं। अभी हम क्या हैं, अभी सब क्या थे, शूद्र। कर्म कैसे हो गए थे, शूद्र जैसे कर्म हो गए थे। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, अभी बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। यह है भगवान वाच। तुम तो हो गए स्टूडेंट, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु इतनी खुशी रहती नहीं है। क्यों नहीं रहती, क्या हो तुम, स्टूडेंट, इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कितनी बड़ी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कौन सी पढ़ाई है ये, देवी देवता बनने की। ऐसे सुख जहां दुख का नामो निशान नहीं है, ऐसी दुनिया में तुम प्रैक्टिकल जा रहे हो जहां दुख है ही नहीं। सोचो आप, इतनी खुशी होनी चाहिए। या तो तुम भी अनिश्चय बुद्धि हो कि 90 साल में तो वो दुनिया आई नहीं है, वो निश्चय बुद्धि बने तो चलता है, वो बेचारे गलत नहीं है अपनी जगह। तो उन्होंने सालों साल 76 में उनके लिए था क्या आने वाला है, हथेली पे स्वर्ग आने वाला, आया। फिर 50 वर्ष का संगम युग कब हुआ, 86-87, स्वर्ग आया नहीं आया। फिर 2000 की भविष्यवाणी, 2012 की भविष्यवाणी, 2018 की भविष्यवाणी। तो वो अनिश्चय बुद्धि बने तो स्वाभाविक है कि अगर ज्ञान की गहराइयों को नहीं जाना, तुमने स्थूल रूप में ले रखा है, तो तुम अनिश्चय बुद्धि बनोगे। तो सफेद कपड़े पहन लिया, अब जाए तो जाए कहाँ, ठीक है अपना दुकान है चलाओ, लेकिन वो निश्चय नहीं हो सकता कि तुमने इतना सूक्ष्म से राजयोग की गहराइयों को जाना हो। तुम्हारी मन बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो गई हो, तुमने हर बात को बेहद में साक्षात्कार किया हो कि यह साधारण बात नहीं है, भगवान की पढ़ाई है, ये इतना आसान नहीं है, भगवान के महावाक्य, भगवान वाच, बहुत बड़ी बात है। तो स्टूडेंट हो लेकिन खुशी रहती नहीं। धनवान धन के नशे में बहुत खुश रहते हैं ना, यहाँ भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतना खुशी में नहीं रहते। जैसे बाबा उलाहना दे रहे, समझते नहीं, पत्थर बुद्धि है ना। क्या बनना, क्या है, पारस बुद्धि। तकदीर में नहीं है तो ज्ञान की धारणा कर नहीं सकते, कोई चमत्कार नहीं होगा। क्या होगा, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती जाएगी। इसलिए उसके लिए क्या चाहिए, सोने का बर्तन चाहिए। इसलिए याद से तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ होती है। इसी में ये शेरनी का दूध क्या धीरे धीरे ठहरता है। अब तुमको बाप मंदिर लायक बना रहे हैं, परंतु माया का संग भी कम नहीं है, बना तो रहे हैं लेकिन साथ साथ क्या है, पहले पहले तुम क्या बनोगे,
जब मंदिर लायक बन जाओगे तो। हैं जी, अब बोला ना माया का संग भी, क्या बनोगे पहले पहले? माया जीत, फिर प्रकृति जीत, पहले नहीं। बन तो रहे हो, लेकिन साथ साथ माया का संग भी कम नहीं है। गाया हुआ है, संग तारे कुसंग बोरे। बाप का संग तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता है, फिर रावण का कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता है। असली सत्संग ही है मन बुद्धि उसके ऊपर एकाग्र होना। अब सोचो कितने सेकंड एकाग्र होती है, डायरेक्ट तुम करंट खींचते हो। जब तक ये रबर नहीं उतरा है, पॉइंट ऑफ लाइट में नहीं टिके हो, फिर उससे कनेक्शन जोड़ना। कितने सेकंड जोड़ सकते हो कनेक्शन, कभी देखा है आपने? कभी चेक किया है? इसलिए बोला अगर 1 मिनट कंटिन्यू तुम्हारा कनेक्शन जुटा रहे तो कितनी करंट प्रवेश होती है, सोचो आप। लेकिन तुम्हारे 5-10 सेकंड की भी बहुत वैल्यू है, साधारण नहीं, बहुत वैल्यू है। ये है असली ये सत्संग नहीं है। ये तो इधर सुना, इधर से कुछ पॉइंट याद रहे, कुछ नहीं रहेंगे, कल भूल जाए, फिर नए आएंगे वो भूल जाएंगे। लेकिन असली वो सत्संग जिससे जीवन का परिवर्तन हो जाए, वो है मन बुद्धि का ईश्वर से संग। वो है मन बुद्धि का असली परिवर्तन। ये सत्संग दुनिया ढेर चल रहे हैं, वैसे के वैसे ढर्रे के ढर्रे, कोई परिवर्तन नहीं। बिना योग बल से परिवर्तन हो नहीं सकता। तो बाप का संग तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता है। पहले कहां जाएंगे? मुक्ति, तब जाके जीवन मुक्ति। फिर रावण का कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता है। 5 विकारों का संग हो जाता है ना। भक्ति के नाम कहते हैं सत्संग, परंतु सीढ़ी तो नीचे ही उतरते रहते हैं। सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो जरूर नीचे ही गिरेगा ना। कारण क्या बना? भक्ति। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। कोई भी होंगे भगवान का इशारा ऊपर में करेंगे, कोई भी होंगे कहाँ करेंगे? ऊपर कहाँ? मुरली में बोला 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके। और तुम 84 के टॉप पे जाके खड़े हो जाओ तो क्या हो तुम? 84 के टॉप पे जाके खड़े हो जाओ तो तुम क्या हो? ब्रह्म। असो मानस जो झाड़ का चित्र है उसमें टॉप पे जाके खड़ा है ब्रह्मा। तो जब टॉप पे जाके खड़ा होगा तब उसको क्या बोलेंगे? नारायण। इसलिए 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके, तो कौन सा टाइटल हो जाता है फिर तुम्हारा 84 के ऊपर जाते हो तो? भगवान भगवती। तो कोई भी होंगे भगवान का इशारा ऊपर में करेंगे। अब बाप बिगर बच्चों को परिचय कौन दे? बाप ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं, उनको अपना बनाए। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको आस्तिक भी बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी भी बनाता हूँ। पहले क्या बनते हैं? आस्तिक, फिर उसके बाद त्रिकालदर्शी। ये त्रिकालदर्शी नहीं तो सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12, फिर 21, फिर 42 बन गए त्रिकालदर्शी। हाँ, इसमें तो जो भी 7 रोज का कोर्स करता है क्या बन जाता है? हाँ, यहाँ तीसरा नेत्र खोलते हैं, घर जाके फिर फूट जाता है तीसरा नेत्र। परिवर्तन नहीं हो पाता तो कब तक चलेंगे बेचारे? आए किस लिए थे वो? परिवर्तन के लिए तो आए थे। और त्याग भी करते हैं, ऐसा नहीं करते, धारणाओं का त्याग करते हैं, हर तरह की शुद्धि। जितनी सुंदर धारणाएं ब्रह्मा कुमारी में पूरे विश्व में किसी धर्म में नहीं है। सोचो आप, इतनी सुंदर धारणा करने के बाद भी जब जीवन का परिवर्तन नहीं होता तो फिर, इसलिए वो त्रिकालदर्शी नहीं। इसलिए राजयोग से तुम प्रैक्टिकल क्या बनते हो? त्रिकालदर्शी। यह ड्रामा है, यह कोई साधु संत आदि नहीं जानते। वह होते हैं हद के ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। क्या? ओहो, क्या बात है। क्या मतलब हुआ? एडवांस नॉलेज वाले हैं आप। वो है हद का ड्रामा और ये है बेहद का ड्रामा। चैतन्य है, जड़ है? चैतन्य है, जड़ बुद्धि नहीं है। वह होते हैं हद के ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। उनकी बुद्धि हद में ही घूमती है। 1250 हो गया काम। 100 वर्ष का संगम है, चलो घर चले। ये हद का ड्रामा। बेहद का ड्रामा तो एक्यूरेट तुमको बताएगा
कि ये 100 वर्ष संगम युग पे, ये कोई ऐसा नहीं कि स्वर्ग आ गया। मुरली का पॉइंट है, इनको भी क्या देना पड़े, 100 वर्ष इनको भी देना पड़े। मुरली के महावाक्य, अरे किनको देना पड़े, तुम तो 100 वर्ष में जी ही रहे हो। और 100 वर्ष तुम्हारी साइंस, तुम्हारी दुनिया में साइंस को 100 वर्ष देना पड़े, ये भी मुरली का महावाक्य है। अब सोचो, वो कह रहे संगम युग 100 वर्ष का, 40 वर्ष में बीता, 50 वर्ष में बीता, 60 वर्ष में बीता, 80 में बीता, 90 बीता, हो गया काम। कहाँ तक निश्चय बुद्धि बनेंगे बेचारे। जबकि जब वो नई दुनिया होगी तो उसको भी कितना वर्ष देना पड़े, कम से कम 100 वर्ष उसकी पूरी डेवलपमेंट के लिए। इसलिए कम से कम 200-300 वर्ष लगते हैं। 100 वर्ष तो हमको समझदार बनने में ही लग गए, अभी भी पूरे समझदार कहाँ बने हैं। सोचो आप, ये हकीकत है इस राजयोग। 100 वर्ष तो तुमको इस भक्ति मार्ग से उभरने में लग गए। इसलिए ये भक्ति मार्ग है, पढ़ना पढ़ाना। ये प्रैक्टिकल कहाँ है, आप तो प्रैक्टिकल चाहता है ना। 100 वर्ष तो समझने में लग गए, फिर तुम प्रैक्टिकल तैयार हो गए। कितना तो प्रैक्टिकल तैयार हुए, कितने हुए प्रैक्टिकल तैयार 100 वर्ष में? हैं जी, लक्ष्मीनारायण समझदार, बस ये बन गए समझदार, हो गया काम। इनके साथ और कोई समझदार चाहिए ही नहीं है? 50-60 वो तो परिवार है जो साथ साथ स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। लेकिन 50-60-70 जो है वही नंबरवार। उसमें से 25% को लिए बोला ये मेरे सन्मुख है, बाकी और धर्म में उनको भेज दिए, जाके क्या करो, सेवा करो। ये मुरली का ही महावाक्य है ना। तो 300-400 की बारात में कितने बचे, 25%। 25% उसमें 75 छट गए, 25% मेरे सन्मुख बैठे हैं। सोचो आप। ये वो कहते 24 अवतार, तो 24 अवतार बोल लो, ज्यादा ही तुमको लगता है तो। बाकी 84 तो अभी लंगड़े हैं। जो 7 वंडर्स हैं, उनके जो 12-12 के ग्रुप्स हैं, वो क्या हैं, अभी पूरी तरह लंगड़े हैं। लेकिन ये 24 अवतार इनको कह सकते हैं। वो 15-20 भी बोला, उनके लिए इशारा दिया। तो ये राजधानी स्थापन हुई है। कब तक इनसे मिलो, 36-37 तक भक्ति मार्ग में मत जियो। हाँ, तुम्हारी सेफ्टी पूरी तरह से है। तुम जो ये अमृत की बूंदे धारण कर रहे हो, इसमें तुम्हारी पूरी तरह से सेफ्टी है। इतना निश्चय बुद्धि तो स्वयं के प्रति होना चाहिए। जो हम निसंकल्प होने की मेहनत कर रहे हैं, इसमें पूरी तरह से तुम्हारी सुरक्षा भगवान करता है, और इससे बड़ी सुरक्षा कोई हो नहीं सकती। इसलिए भक्ति मार्ग में 27 में पूरा ही काम हो गया, बस फिर 31 में क्या करोगे, पूरा हो गया तो और फिर 34 में क्या करो, जो तुमको 10 वर्ष तो कम से कम दिए हुए हैं, क्या बनने के लिए, कब्रिस्तान से परिस्तान बनने के लिए। 16,000 को अपने पांवों पे खड़ा होना, इतना निश्चय बुद्धि बनना, पूरा अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत हो गए। इसको लेके कहा अपने पांवों पे खड़े होना। जबकि अभी पुरुषार्थ नहीं है, बहुत सुंदर, लेकिन इतने निश्चय बुद्धि बन गए अपने भविष्य के लिए, कोई संशय नहीं है। यात्रा कंटिन्यू है इनकी। वो 16,000 का कितना गायन है भागवत में। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो 16,000 गोपियों से पूछो। इसलिए प्रैक्टिकल अगर होना, उसमें टाइम लगता है। भक्ति मार्ग की तरफ तुमको साक्षात्कार कर लिए, थोड़ी देर के लिए उड़ गए और सोल प्रवेश हुई, और कुछ दिन के फिर वहीं के वहीं आ गए, हो गया खेल खत्म। इसलिए साक्षात्कार की कभी इच्छा मत रखो। ठीक है, बाबा की तरफ से होता है, तुम्हारा उमंग उत्साह बाबा बढ़ाते हैं, वो बात अलग, लेकिन उससे कोई विक्रम विनाश नहीं होते। जितने सेकंड, जितने मिनट तुम भगवान को याद कर रहे हो, इससे तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। ये है राजयोग। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको आस्तिक भी बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी भी बनाता हूँ। यह ड्रामा है, यह कोई साधु संत आदि नहीं जानते, वह होते हैं हद के ड्रामा। यह है बेहद का। इस बेहद के ड्रामा में हम सुख भी बहुत देखते हैं, तो दुख भी बहुत देखते हैं। हम क्या, इस बेहद के ड्रामा में हम सबसे जास्ती सुख भी देखते हैं, तो सबसे जास्ती तो सोचो ये 500 वर्ष का पीरियड या 300 वर्ष का पीरियड, 500 वर्ष का भी मत बोलो, 300 वर्ष का बोलो, ये सबसे ज्यादा डेंजरस पीरियड होता है भारतवासियों के लिए। 5000 वर्ष में, माना जब कलयुग की चौथी अवस्था हो, 1250 वर्ष का है,
तो जब कलयुग की चौथी अवस्था हो, उस वक्त जो भारतवासी पिसते हैं, जो औरंगजेब के अत्याचार हुए हैं, और उसके बाद फिर जो ये कृष्ण ने जो अत्याचार किए, सबसे ज्यादा दुखदाई पीरियड भारतवासियों के लिए था। मैं जब कलयुग की शूटिंग भी चौथी अवस्था में जाती है, तो अभी कलयुग की शूटिंग मेरी चौथी अवस्था में कब जाएगी? इसलिए तुमको कहाँ ले जाते हैं? तुम देखते ही नहीं हो। 34 से 37 तुम उस तरफ देखते ही नहीं हो। इस ड्रामा में कृष्ण और क्रिश्चियन का भी कैसा हिसाब किताब है, वंडरफुल हिसाब किताब है इनका। किसके साथ? क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई। 9 नक्ष मिलते हैं क्या? किससे राशि मिलाई? क्राइस्ट और, हाँ, क्यों? इन्होंने बोला सबसे ज्यादा किसको लूटा, कब लूटा? वो तो कहते हैं 47 में आजाद हो गया भारत, आजाद हो गया। फिर मोदी जी क्यों रोना रो रहे हैं अभी 100 वर्ष में हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे? किनके हाथों में सत्ता आ गई? और ज्यादा दुर्गति की है। आजादी नहीं हुई है, और ज्यादा दुर्गति हुई है भारत की। अब तो सत्ता बहुत ही लिमिटेड थे जिनके हाथ में आ गई, नेता बन बन के बैठे, स्विस बैंक में ट्रांसफर कर दिया अपना धन। इसलिए बाबा कहते कहाँ आया, कहाँ आजाद हुआ भारत, किसने कैप्चर कर लिया? उन्होंने डाल दिया, किसका नाम डाल दिया? गोपियों को भगाया, मक्खन चुराया, किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया। इसकी है कहानी प्रजापिता की। ये क्रिश्चियन और इसका, कृष्ण और ये क्राइस्ट को या कृष्ण का बहुत क्या है, लेन देन है, हिसाब किताब है आदि का। तो देंगे नहीं देंगे, भरपूर नहीं करेंगे वापस है। इस ड्रामा में कृष्ण और क्रिश्चियन का भी कैसा हिसाब किताब है? उन्होंने भारत को लड़ाए, राजाई ली। क्या किया इन्होंने? भारत को लड़ाए। भारत क्यों लड़ा? इसलिए लड़ा कि राजा इनको दे दो। ये क्या कह रहे हैं? पहले पूरा सुनो। उन्होंने भारत को लड़ाए, राजाई ली। सोचो कितनी बड़ी बात बोली। सूर्यवंशी की पहचान ही नहीं थी इनको। पतित पावन सीताराम। सोचो आप, कितनी बड़ी बात बोल दी। क्या मतलब हुआ? हाँ, किसको अलग कर दिया? काट के अलग कर दिया। और हाथ में किसको उठाया? गीता को हाथ में उठाया। वो कैसे? पतित पावन सीताराम। तो भारत के कितने टुकड़े कर दिए? राम को अलग कर दिया, जबकि मुरली में बोला है राम भी पढ़ रहा है तो नारायण भी पढ़ रहा है, मुरली के महावाक्य हैं। तो क्या नीति हो गई? थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, 5-10%। शुक्र है। इतनी बड़ी कहानी सुना रहे हैं, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ, 5-10% भी आ रहा तो अच्छी बात है ना। तो उन्होंने भारत को लड़ाए, राजाई ली। अब भी तुम लड़ते नहीं हो, तुम अब शक्तिशाली बन गए हो, समझ गए हो नीतियों को, इसलिए तुमको अंडरग्राउंड कर दिया। ये गोथरी किसकी थी? गुड़ की। किसमें अंडरग्राउंड कर दिया? गुड़ जाने गुड़ की, गोथरी जाने। शिव बाबा क्या है? गोदड़ी है, गोदड़ी का लाल। लेकिन अब तुम क्या हो गए हो? अब तुम लड़ते नहीं हो। अच्छा। इतने सुंदर संस्कार हो गए। तो थोड़ा बहुत तो होगा चूंचा है, या पूरे स्वर्ग आ गया? जाना है तुमको बैकुंठ। यहां जब तुम्हारे संस्कार मिल जाए, बैकुंठ की कल्पना तो बाद में करना, जहां कोई कुंठित ही नहीं होता। जिसकी स्वयं के प्रति कुंठा खत्म हो गई, उसकी किसी के प्रति कोई कुंठा नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना। अभी तो हमको भी एक दोस्त से थोड़ी ना थोड़ी शिकायत हो सकती है ना, लेकिन बाबा सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अभी तुम लड़ते नहीं हो, क्योंकि जो हालत हो रही है ब्राह्मणों की, उस हिसाब से थोड़ी लड़ते हो तुम, कुत्ते बिल्ली जैसे। बाप का नाम वाला कर रहे हैं एडवांस वाले, या बहुत ज्यादा नाम वाला कर रहे हैं यूट्यूब पे। इनको लड़ते हुए देखना हो तो और धर्म वालों को देखो, बाप के दाढ़ी की लाज ही नहीं रखते। तो बाबा ने कहा अभी तुम लड़ते नहीं। वह आपस में लड़ते हैं, राजाई तुमको मिल जाती है।
ये भी भगवान की युक्ति है, उनमें ऐसी सोल प्रवेश करती है, लड़ते मरते रहते हैं राजाई के लिए, और तुम योग बल से पूरा क्या कर लेते हो, हप कर लेते हो। ये तो समझ में आ गया। यह ड्रामा में नूंद है, कितनी वंडरफुल। यह बातें कोई भी जानते नहीं। सोचो लास्ट में क्या लाइन बोल दी। इसलिए तुम्हारी संस्कृत भाषा बहुत मुश्किल है, ये देवलिपि इसको जानना बहुत मुश्किल है। ये तो तुम कोर्स में भी नहीं समझा सकते। 6 मास कम से कम रेगुलर स्टूडेंट बने, 6 मास रेगुलर मुरली सुने, तब जाके देवलिपि थोड़ी बहुत बुद्धि में बैठे कि जन्म कहानी कब से शुरू हुई है, ये बायोग्राफी में नहीं आएगी, आएगी ना। तो 100 वर्ष का है पूरा संगम युग, कहाँ से शुरुआत होगी इसकी। 50-50 वर्ष में जब बांटा, वहां से तुम्हारी बुद्धि में अगर बैठे तो ये पूरा मैटर तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाए। तो ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक ही बाप है जो सर्व का सदगति करते हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, तो अब भी तुम सत्य नारायण की कथा सुनते हो। किसकी? झूठ नारायण नहीं। नर से नारायण बनने की यह कथा है। डायरेक्ट क्या बनते हैं? नर से नारायण। यह भी बड़े अक्षरों में लिख दो, सच्ची गीता से भारत सचखंड। किससे? 3 गीता खंड हैं मुरली के। कौन कौन सा है? गीता खंड 1, गीता खंड 2, गीता खंड 3। तो क्या बोला? गीता से भारत सचखंड वर्थ पाउंड बनता है। बाप आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, वह सहज राजयोग सिखलाते हैं, तो वर्थ पाउंड बन जाते हैं। बाबा टोटके तो बहुत समझाते हैं। कौन कौन से टोटके हैं, एक एक बताओ। पहले लाइन सुन लो पूरी। सहज राजयोग सिखलाते हैं तो वर्थ पाउंड बन जाते हैं। किस आधार से बन जाते हैं? सहज राजयोग से वर्थ पाउंड बन जाते हैं। बाबा टोटके तो बहुत समझाते हैं। किस लिए टोटके समझाते हैं? ये तुमको जो टोटके देते हैं किस लिए? राजयोग के लिए, कि राजयोग जो असंभव है उसके लिए तुमको टोटके देते हैं। अभी कौन सा टोटका मिला तुमको सुबह? गुड, ये है एक टोटका। कुछ सेकंड ही रुकेगा श्वास तो मन तुम्हारा क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। और दूसरा टोटका आजपा जाप, अंदर ही अंदर तुम्हारा जाप, उसमें भी मन क्या होता है? वो गति नहीं होती है, थम जाता है। उससे ऊपर टोटका निसंकल्प, लास्ट का टोटका है, वहां तो टोटका बचा ही नहीं। कोई भी सुंदर विजन बना के उसमें रमन करना, उसमें तुम्हारा तीसरा नेत्र एकाग्र होता है। ये सबसे सुंदर विधि, उसके जो तीसरे नेत्र को एकाग्र करने के लिए कोई भी एक विजन बना के मन रुक जाए, लेकिन उसको निहारते रहो। जो तुमने विजन बनाया है उसको निहारना और मन रुक जाए। उसके ऊपर लास्ट टोटका है स्टॉप, टोटली स्टॉप। मन बुद्धि एक पॉइंट पे टिक गई, पॉइंट ऑफ लाइट पे टिक गई, मन का कोई फंक्शन नहीं, डेड। क्या हो गए तुम? ये है तुम्हारी यात्रा। ऐसे मायूस नहीं होना। तो बाबा टोटके तो बहुत समझाते हैं, परंतु बच्चे देह अभिमान के कारण भूल जाते हैं। देही अभिमानी बने तो धारणा भी हो, देह अभिमान के कारण धारणा होती नहीं। बाप समझाते हैं, मैं थोड़े ही कहता हूं कि मैं सर्वव्यापी हूं। मुझे तो कहते भी हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो इसका अर्थ क्या? तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, अभी तो दुख है। यह गायन किस समय का है? यह भी समझते नहीं। ये गायन किस समय का है समझते नहीं। कौन सा गायन? तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, कब का है ये गायन? पढ़ाई है तो हर चीज मालूम होनी चाहिए ना। तो कब हो जाए कृपा? हाँ जी, हाँ, संग सबको मालूम है, एक ही स्वर में बोलते हैं। आज तक हुआ? ओफो, तो कुछ ज्यादा ही गहराई हुई। हाँ जी, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। 27 में आपको लगता है बहुत सुख आ जाएंगे, सब आनंद ले रहे होंगे, हैं? तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। हाँ, खुशी बढ़ती जाएगी, मायूस मत हो, बढ़ते वो बात अलग। पूरी तरह ही दुख कुछ बचा ही नहीं है, जबकि पूंछ इतनी बड़ी लटका रखी है तुमने, वहां पांव रखते तो भी दर्द होता है।
तुम्हारी मन बुद्धि पहले से बेहतर होगी, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारी पहुंच भी तुम्हारे साथ अनुसरण कर रही है, बहुत बढ़िया अमृत वेले उठने लगे सबके सब और जादू ही हो गया, सब उठ रहे हैं। ये पूंछ तो पूंछ ही है, कहीं भी पांव रखे गए उनके अपने हिसाब किताब है, दर्द होगा नहीं होगा सही। तो तेरी कृपा से सुख घनेरे। ऑस्ट्रेलिया, हाँ बोलो। हाँ, ये अब तो कुछ ज्यादा ही समझदार बन गए। कल्प 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 के अंत, मैं कब आता हूं? 3 कल्प बोले, कल्प 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 के संगम युगे तेरी कृपा से सुख घनेरे। तो गायन किस समय का है? देखो ये भी बोला, गायन किस समय का है, यह भी समझते नहीं। उनको सुख घनेरे 76 में आ रहे हैं, फिर सुख घनेरे 86 में आ रहे हैं, 96 में आ रहे हैं, 2000 में आ रहे हैं, 12 में आ रहे हैं, 18 में आ रहे हैं, आज तक नहीं सुख घनेरे आए। 17 में तो हाथ ही खड़े कर दिए बाप दादा ने अव्यक्त रूप से। और कितनी हिम्मत बोलो उस भाई की, वो निर्वैर भाई शरीर छोड़ गए, पूछ रहे हैं बाप दादा ये आपस में कितनी खिटपिट चल रही है, कुछ तो बताओ। और फिर बाप दादा क्या बोल रहे हैं, अरे ये सब सोच रहे हैं ये भाई क्या बोल रहे हैं, मतलब इतना बड़ा महारथी और ये बोल रहा है लाइव, सब पूरा वर्ल्ड सुन रहा है। तो क्या हालत थी 2017 में, उसके बाद और ज्यादा डाउन हुआ है या कहीं ऊपर जंप मिल गए? तेरी कृपा से सुख घनेरे, सोचो आप। ये हालतें हैं चौथी अवस्था में। तो जैसे पक्षी चूं चूं करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। ये मुरली सुनाई 20-25 मिनट लगे, चूं चूं किया, अर्थ कुछ, ये भी तो पक्षी हैं। ये भगवान के पक्षी हैं, सबको उड़ा के ले जाने की कल्पना तो है, उड़े ना उड़े बेचारे, लेकिन कल्पना तो है। साधारण बात है कि हम भी उड़ेंगे, आपको भी कहाँ ले जाएंगे, सीधा परम धाम, नीचे रुकते ही नहीं है पंछी। वैसे वह भी चूं चूं करते रहते, अर्थ कुछ नहीं है, चूंचा तो है, इसलिए भ्रमरी का मिसाल भी दिया इनकी चूंचा के लिए। बाप बैठ समझाते हैं यह सब है अनराइटियस, ये भगवान कह रहे हैं, ये इनकी चूंचा, ये सब क्या है, ये अनराइटियस है। क्यों अनराइटियस है ये? क्योंकि याद नहीं है, योग बल नहीं है, इसलिए इन्होंने हर शब्द को भक्ति मार्ग की तरह ले रखा है। इसलिए यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता है, कोई हाँ, राजयोग अपने आप में एक चमत्कार है, तुम्हारी मन बुद्धि का परिवर्तन ये बहुत बड़ा चमत्कार है, इससे ऊपर कोई चमत्कार है नहीं। जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्थापन हो जाती है। तो अनराइटियस, किसने अनराइटियस बनाया? रावण ने। ये रावण कौन? पांचवी का मुरली में। और किसको बताया रावण? मुरली के महावाक्य। ये जो गुरु लोग हैं, जो गद्दी पे बैठ के अपनी मनमत ऐड कर देते हैं, इनके लिए भी बोला है बाबा ने, ये गुरु लोग। गहराई को नहीं समझा, जो अपना मंथन है वो मंथन सबके ऊपर लाद दिया। तो ये कहां से निकला? ये रावण ने। भारत सचखंड था तो सब सच बोलते थे, चोरी ठगी आगे कुछ नहीं था। आगे चल के ना कोई चोरी होगी ना कोई ठगी होगी, तुम अंदर बाहर से कैसे बन जाओगे? अभी तो बनावटी, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। ठगी करते नहीं करते? यहां कितनी चोरी करते हैं, वो बाबा क्या बोलते हैं? कक्का चोर सो। अगर यज्ञ में कुछ उठा के चोरी से भी खा लिया, बाबा इसको भी कहते हैं क्या कि इसने चोरी कर ली। दुनिया में तो ठगी ही ठगी है, इसको कहा ही जाता है पाप की दुनिया, दुख की दुनिया। सतयुग को कहा जाता है सुख की दुनिया। यह है विशेष वैशाल्य, सतयुग है शिवालय। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, नाम भी कितना अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब बाप आकर समझदार बनाते हैं, क्या नाम क्या रखा हुआ है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय है। और फिर कहते हैं समझदार बनाते हैं, कहते हैं इन विकारों को जीतो, ऐसे डांट के बोल रहे तो तुम जगत जीत बनेंगे। इतना बड़ा नाम रखाने से कुछ नहीं होगा, पहले क्या करो, इन विकारों को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। यह काम महाशत्रु है। बड़े से बड़ा काम, फिर कामना कितना बड़ा रूप ले लिया, कितने बड़े बड़े सेंटर, एसी, कारें वारे, ये काम महाशत्रु है। जो तुमको जाना कहाँ था, तो तुम्हारी यात्रा में पूरी तरह से परिवर्तन हो गया। बच्चे बुलाते भी इसलिए हैं, हमको आकर गॉड गॉडेज बनाओ, ये हैं बच्चे। सोचो क्या कहा, बच्चे बुलाते भी इसलिए हैं कि आकर हमको गॉड गॉडेज। फिर उन्होंने मनमत जोड़ी है, देवी देवता ब्रैकेट में डाल दिया। सोचो, माना अर्थ नहीं मालूम तो ब्रैकेट में क्या डाल दिया, देवी देवता।
सोचो कितनी बड़ी बात है, कितना मिक्स करते हैं मन मत को। तो बच्चे बुलाते इसलिए हैं कि आकर हमको क्या बनाओ, गॉड गॉडेस। क्या मतलब हुआ? हाँ हाँ समझ गया मैं, मतलब क्या हुआ? क्या है गॉड गॉडेज? कलातीत, 16 कला से भी ऊपर। कलातीत, कलाओं में बनते ही नहीं है, ऐसी निराकारी स्टेज में चले गए। क्योंकि रचयिता और रचना की बात है ना, ये है 3-4 लाख, इनको कहेंगे गॉड गॉडेज। जो जन्म लेंगे उनको कहेंगे देवी देवता। 2 कैटेगरीज हैं, जो बाप समान बनते हैं, जिनके लिए खास क्या बोला, अकाल मूर्त। केवल अकाल नहीं, ये क्या है, साथ में मूर्तियां भी हैं जिनको काल नहीं खाता। अमृतसर में इनका यादगार क्या है, अकाल तख्त, माना तख्त है, ये शरीर रूपी तख्त है, लेकिन ऐसा इन्होंने इस तख्त को बना लिया कि काल इस तख्त को नहीं खा सकता। इनको कहा है गॉड गॉडेज। गॉड गॉडेज क्यों कहा? क्योंकि कोई ऐसा तख्त भी है जो 5000 वर्ष इस धरा पे रहता है। सोचो आप, तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो कल्पना करो, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर मेरा जन्म होता है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह जन्म मरण में नहीं आता। तो इसका मतलब मैं हूं, 5000 वर्ष कायम हूं, मुरली के महावाक्य, और तुम कायम नहीं रहते, तुम 84 जन्म लेते। इसलिए शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमार, तुम्हारा वंश की वहां से शुरुआत होती है। इसलिए तुम, ये जो तुम्हारा जीवन है सबसे जास्ती वैल्यूबल, ये शरीर तुम्हारा सबसे जास्ती वैल्यूबल। इनको टाइटल क्या दिया, गॉड गॉडेज। बाप की यथार्थ महिमा तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो ना बाप को जानते, ना बाप की महिमा को जानते। कहाँ है ये मनुष्य? हाँ, लेकिन अभी तो मनुष्य भी नहीं रहे हैं। ये 60,000 क्या हो गए, भस्म हो गए। किस पे भस्म हो गए? बोलो, शर्माते क्यों हैं जी? अच्छा, इन्होंने जितनी माँ बाप की महिमा की, किसने की नहीं? राजा सगर के पुत्र हैं ये 60,000 जो भस्म हुए हैं, राजा सगर के पुत्र हैं। राजा का टाइटल मिलता है कलयुग के अंत में। अगर एक जन्म भी इनको मिलेगा, राजाई का जरूर मिलेगा। तो जो कितने राजा हुए हैं हिस्ट्री में, अभी हिस्ट्री में देखो आप, 1000 वर्ष पीछे तक चले जाओ, अभी 300-400 वर्ष पीछे चले जाओ, कितने राजा हैं हमारे। यहीं देख लो, छोटे छोटे स्टेट में कितने राजा हुए हैं, और विश्व में कितने राजा हुए होंगे। तो ये 60,000 राजा सगर के पुत्र हैं जो भस्म हुए हैं। तो इन्होंने सबसे जास्ती महिमा की है, और अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है इन्होंने, काम अग्नि में भस्म हुए, ऐसा शास्त्रों में है। और इन्होंने जितनी बाप की महिमा की है, किसी ने की नहीं। तो ये अब ये मनुष्य बचे ही नहीं। अभी क्या बन गए, ये क्या बन गए, कैसे ऐसे उदास से बैठे, असुर। असुर। तो मनुष्य तो ना बाप को जानते हैं, ना बाप की महिमा को जानते हैं। तुम जानते हो वह प्यार का सागर है। बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं। हाँ, बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं, यही उनका प्यार है। प्यार कहाँ से लौटाएं? देखो कितना इनके कैसे हैं, कितना युक्ति से चलते हैं। तुम जानते हो वह प्यार का सागर है। बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते, यही उनका प्यार है। फिर अगर मटकी में थोड़ा सा डंडा मार के फोड़ दी, कहाँ का प्यार का सागर। गाली दी उन्होंने कृष्ण को, मुरली में आया, ये मटकियां फटकियां फोड़ना किसका काम है? ये मक्खन लूटना, मक्खियां मटकियां फोड़ना किसने फोड़ी है? इनसे मिलो। और ये गाली किसको देते हैं? तो बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं, यही उनका प्यार है समझ? वो तो जब बने के टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते हैं। तुम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार का सागर बनना है। प्यार से कोई को भी समझाना है। कैसा प्यार का सागर बनना है? प्यार से कोई को भी समझाना है। बाप कहते हैं तुम भी एक दो को प्यार करो। नंबर 1 प्यार है बाप का परिचय। ये है प्यार असली। नंबर 1 प्यार कौन सा है? भगवान का परिचय। तुम गुप्त दान करते हो, एक दो के लिए घृणा भी नहीं रहनी चाहिए।
नहीं तो तुमको डंडे खाने पड़ेंगे। बाप रे बाप। घृणा अर्थात ईर्ष्या, ये इम्प्योरिटी है इस दुनिया में। जिस दुनिया में तुम जी रहे हो सबसे बड़ी इम्प्योरिटी कौन सी है? एक दो के प्रति ईर्ष्या। और खुद को ही नहीं मालूम पड़ता हमारी इनके प्रति ईर्ष्या है, जबकि दूसरे जज कर लेते हैं। कितनी मोटी बुद्धि है ये। दूसरों को अच्छे से जज हो रहा है कि कैसे कूट कूट के अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, क्रोध भरा हुआ है, खुद को एहसास नहीं हो रहा। इतना सूक्ष्म होते हैं ये विकार। ये है इम्प्योरिटी। तो नहीं तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे। क्या त्यागो? क्या त्यागने के लिए बोला? हाँ जी, मैं ही बताऊं, मैं ही पढ़ूं। हाँ जी, हाँ, ईर्ष्या, विकार, इतना ही काफी बात जा। नहीं तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे। ये थोड़ा अच्छा लगा पॉइंट। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे। किसी का भी। सबके अपनी अपनी तरह की कमजोरी है, सब में विशेषताएं, हमेशा ध्यान रखो। यहां अगर एक दो के ऊपर उंगली उठाते हैं तो क्या मारेगा बाप? डंडे ही डंडे। क्योंकि तुमको एक ही दृष्टि बना रहा है, बस तुम्हारी राइट आंख काम करनी चाहिए, लेफ्ट नहीं। जो उनमें विशेषताएं वो तुमको दिखनी चाहिए, सबको दिखती हैं, लेकिन हमको कमी बड़ी दिखने लगती है, विशेषता नहीं दिखती। कितनी मंद बुद्धि है। तुम्हारी दूर की निगाह कितनी तेज है, पास की निगाह कमजोर है। अव्यक्त मन में बोला किसी की कमी कमजोरी देखना तुम्हारे लिए कितना सहज है, जबकि वो है एक दो ही, जबकि उसकी विशेषताएं ढेर हैं, वो दिखती ही नहीं है, छुपी हुई हैं। इसलिए सुधरें। जो सच्चाई है उसको स्वीकार करें। अगर नहीं दिख रही तो देखने की कोशिश करो, इसमें क्या क्या विशेषता है। भगवान का बच्चा है, भगवान ने इसको अपना बनाया है, उसकी विशेषताओं को देखो। नहीं दिख रही तो देखो भाई, सहयोग ले लो। किससे? जिसको सबकी विशेषताओं का मालूम हो। लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता सहयोग? नहीं, इतनी बुद्धि काम करती तो किसी का भी तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे। कभी भी किसी से नफरत नहीं रखो, तिरस्कार नहीं करो। इसमें शुभ भावना, शुभ कामना। देहाभिमान में आने से ही पतित बने हो। बाप देही अभिमानी बनाते हैं तो तुम पावन बनते हो। सबको यही समझाओ कि अब 84 का जन्म पूरा हुआ। वाह क्या बात है। क्या समझाओ सबको? हैं? ये हमारी 84 सीढ़ी हैं। 24 तो ठीक है, जो होंगी तो होंगी 108 में, लेकिन ये हमारी कितनी सीढ़ी हैं? 84। 84 का चक्कर हमारा खत्म हुआ। जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे वही फिर 84 जन्म लेते, उतरते उतरते अब आकर पट पड़े। कहाँ आ गई अब? पट पे। इसलिए पटराना, पटरानी। जबकि पटरानी किसको दिया जाता है टाइटल? है जी, रानी से ऊपर होती है पटरानी, और पटरानी से ऊपर अव्यक्त वाणी में महारानी को रखा। राजा कृष्ण की कितनी पटरानियां थी? 8। 16,000 पटरानी नहीं थी, रानियां थी। तो 8 थी पटरानी, उसमें 52 अव्यक्त वाणी में महारानी को ऊपर रखा है। पट पे गिरने वाली जो और धर्मों से कनेक्टेड है उनको पटरानी बताया। आकर अब पट पर पड़े हैं। कौन? जन्म लेते लेते। कहाँ पट पे गिर गए तुम? सतयुग में नहीं पट पे गिरे, ध्यान रखना, मुरली को अच्छे से सुनो। जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे वही फिर 84 जन्म लेते, उतरते उतरते अब पट पे पड़े हैं। उतरते उतरते अभी क्या हालत होगी? एकदम अव्यक्त वाणी बोला तुमको क्या नहीं मिलता है। जैसी भीड़ बढ़ती जाती है तो कहाँ आ जाते हो तुम? कहाँ सोते हो? ये तुम्हारा नसीब। अब बाप फिर से महाराजा महारानी बना रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे, ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं। क्या कहते हैं? ये मामेकम ना लगाए ना तो बहुत बढ़िया है ना। माम एकम, केवल एक मुझको याद करो, यहां तकलीफ है, ले जाना सबको ही है। तुम बच्चों को रहम दिल बन सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। बाप डायरेक्शन देते रहते हैं। मीठे बच्चे रहम दिल बन, जो विचारी दुखी आत्मा हैं उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। उन्हें पत्र लिखना चाहिए, बहुत शॉर्ट में। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, एक शिव बाबा की ही महिमा है।
मनुष्यों को बात की महिमा का भी पता नहीं है। हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हो। सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला चाहिए। बहुत हैं जो आप घात करने बैठ जाते हैं, उन्हें भी तुम समझा सकते हो। जीव घात महापाप है। क्या एक्चुअली है जीव घात, आत्मघात नहीं होता, आत्मा कभी मरती नहीं। अभी तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला है शिव बाबा। महापाप क्यों बोला इसको, जीव घात को? क्योंकि जिन संस्कारों की वजह से अंत मत से तुम्हारी गति हुई है, यह संस्कार तुमको अब आगे चल के भी बहुत दुख देंगे। इसलिए मुरली ने बोला है जब किसी की अति हो जाती है ना, जो बाप नहीं चाहता वैसे संस्कार, तो क्या हो जाता है? अकाल मृत्यु। सोचो, ये मुरली के महावाक्य। अभी ब्राह्मणों की अकाल मृत्यु ढेर हो रही है। तो कैसी तीसरी या चौथी अवस्था में कितने वो दुनिया से बदतर हो जाते हैं कि भगवान उनको बचाता है कि इनकी अकाल मृत्यु करवा दो, नहीं तो और ज्यादा पाप करेंगे। इसलिए यही शब्द बोला है, तुमको पाप में जाने से बचाने के लिए तुमको क्या करते हैं? ये मुरली के महावाक्य हैं। सोचो आप, वो रहम कर रहा है ताकि इनके पाप जास्ती ना बढ़े, इसलिए ये शरीर छुड़वाओ कचरों से। फिर जब भटकेंगे तो इनको मालूम पड़ेगा शरीर नहीं मिल रहा लंबा समय, फिर इनको शरीर मिलेगा, तो वो सजा भोग ली। इसलिए सूक्ष्म वतन में होते हुए कहाँ जाना है? परम धाम नसीब नहीं हो सकता। सूक्ष्म वतन से होते हुए तुमको कहाँ जाना है? परम धाम जाना है। तो उन्हें भी तुम समझा सकते हो कि जीव घात महापाप है। अभी तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला है शिव बाबा। वह है श्री श्री शिव बाबा। कितनी बार लगा दिया उसके साथ? श्री श्री शिव बाबा। तुमको बनाते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण, तो उसके पास लगा हुआ है डबल और तुम्हारे पास सिंगल। अभी तो लगाना ही नहीं चाहिए तुमको। श्री श्री तो वह एक ही है, वह कभी चक्कर में आते ही नहीं। बाकी तुमको श्री का टाइटल मिलता है। आजकल तो सबको श्री का टाइटल देते रहते हैं। कहाँ वह निर्विकारी और कहाँ यह विकारी, रात दिन का फर्क है। बाप रोज समझाते रहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और सबको पैगाम पहुंचाओ। पैगंबर के तुम बच्चे भी हो। सर्व का सदगति दाता एक ही है, बाकी धर्म स्थापन को गुरु थोड़े ही कहेंगे, सदगति करने वाला ही एक। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।